And as far as sex goes, sex is not wrong. Non-consensual sex is wrong. एकता कपूर, जो भारतीय टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख नाम है, अपने बोल्ड और मसालेदार कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी पहचान न केवल टीवी सीरियल्स के जरिए बनाई, बल्कि वेब सीरीज और फिल्मों में भी अपने दमदार और कभी-कभी विवादास्पद कंटेंट के लिए चर्चा में रहीं। एकता कपूर ने हमेशा से अपने काम को लेकर खुलकर बात की है। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सेक्स एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण पहलू लगता है और वह इसे अपने कंटेंट में दिखाने से पीछे नहीं हटती। उनके अनुसार सेक्स जीवन का हिस्सा है और इसे छिपाने की बजाय समाज को इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इस बयान ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में इस तरह के विषयों पर खुलेआम बात करना आम नहीं था। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ALT बालाजी ने कई बोल्ड वेब सीरीज लॉन्च की हैं, जो अपने स्पष्ट यौन कंटेंट और बोल्ड थीम्स के लिए जानी जाती हैं। उनकी वेब सीरीज गंदी बात XXX, रागिनी MMS जैसी शो और फिल्मों में सेक्स और बोल्ड कंटेंट प्रमुखता से दिखाया गया है। ये सीरीज भारतीय समाज के कुछ छिपे हुए और अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालती है। गंदी बात जैसी सीरीज भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्सुअल डिजायर, रिश्ते और सामाजिक परंपराओं पर आधारित थी, जो काफी विवादास्पद होने के बावजूद सफल रही। एकता ने इस तरह की सीरीज बनाकर एक नया ट्रेंड शुरू किया, जहां लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कहानियों को खुलकर देख और स्वीकार कर सकते हैं, जो पहले सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे चर्चा का विषय होती थीं। एकता कपूर को उनके बोल्ड कंटेंट के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी है। कई बार उन पर समाज में सेक्सुअल थीम्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। खासकर उनकी वेब सीरीज के कुछ दृश्यों ने विवाद पैदा किए। फिर भी एकता का मानना है कि समाज को इन विषयों पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है और वह अपनी कहानियों के जरिए इसी मानसिकता को आगे बढ़ा रही है। एकता कपूर के अनुसार कंटेंट बनाने की आजादी का मतलब यही है कि लोग अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी देख सकें और जो वे चाहते हैं उसके बारे में बात कर सकें। वह मानती हैं कि मनोरंजन केवल परिवार और परंपराओं पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि उसमें सेक्स, रिश्ते और समाज के दूसरे अनछुए पहलुओं को भी स्थान मिलना चाहिए। इस तरह एकता कपूर ने अपने बोल्ड और मसालेदार कंटेंट के जरिए भारतीय मनोरंजन जगत में न केवल एक नया आयाम जोड़ा है, बल्कि समाज में भी सेक्स और रिश्तों को लेकर एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया है। टीवी क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर पॉपुलर एक्टर जितेंद्र की बेटी और तुषार कपूर की बहन हैं। उन्होंने पवित्र रिश्ता, कसौटी जिंदगी की और नागिन जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया है। उनके सीरियल में काम कर चुके कई अभिनेता और अभिनेत्रियां आज स्टार बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं एकता कपूर के जीवन के बारे में विस्तार से। 7 जून 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मी एकता कपूर के पिता जितेंद्र जाने माने अभिनेता हैं। उनकी मां शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज का निर्माण किया है। उनके छोटे भाई तुषार कपूर भी जाने माने अभिनेता हैं। इस तरह एकता कपूर का पूरा परिवार किसी न किसी तरह से फिल्मों और टीवी सीरियल्स से जुड़ा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, मुंबई से पूरी की। उसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह शुरू से ही फिल्म मेकर बनना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और प्रोड्यूसर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ इंटर्नशिप शुरू की। उसके बाद अपने पिता जितेंद्र के कहने पर उन्होंने 19 साल की उम्र में ही टीवी धारावाहिकों का निर्माण शुरू कर दिया था। स्मृति ईरानी ने धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार के लिए छोटे पर्दे पर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इस सीरियल के दिनों को याद कर उन्होंने एक चौंकाने वाला राज का खुलासा किया है। इस सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने मिसकैरेज के दूसरे दिन उन्हें शूटिंग के लिए सेट पर आने को कहा था। बाद में स्मृति को गर्भपात का सबूत दिखाना पड़ा था। ये दोनों के रिश्ते के बीच बहुत बड़ा विवाद बन गया था, लेकिन स्मृति ने यह सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उन्हें अपने घर का EMI भरना था। टीवी क्वीन एकता कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को भी स्टार बनाने की क्षमता रखती हैं, और कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें एकता कपूर ने सबसे पहले अपने सीरियल में काम दिया था। आज वह लोगों के लिए एक आदर्श हैं और हर कोई उनके जैसा बनने की चाह रखता है, लेकिन वह अक्सर अपने खराब ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।
इसके लिए उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। अगर उनकी पिछले कुछ सालों की तस्वीरों पर गौर करें तो पता चलता है कि उन्हें यूं ही ट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि ट्रोल होने के पीछे उनका बोल्ड आउटफिट है। वह अक्सर इवेंट्स में अजीबोगरीब फिटिंग की ड्रेस पहने नजर आती हैं, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। हालांकि इससे पहले वह माथे पर टीका और हाथों में ढेर सारा धागा बांधे और उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहने नजर आई थीं। उनके इस लुक को लोगों ने खूब पसंद किया था। हाल ही में बेगूसराय कोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ये गिरफ्तारी वेब सीरीज XXX में एक फौजी की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश करने के आरोप में की गई है। बिहार के बेगूसराय के एक पूर्व सैनिक ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर आरोप लगाया है कि वेब सीरीज XXX के दूसरे सीजन में सैनिकों की पत्नियों से जुड़े आपत्तिजनक दृश्य दिखाए हैं, जिससे उनकी छवि खराब हुई। इसको लेकर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एकता कपूर ने कई सुपरहिट फिल्में और सीरियल को प्रोड्यूस किया है। एक तरफ जहां उन्हें उनके काम के लिए सराहा जाता है, तो कई बार उन्हें कुछ निजी वजहों से ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ता है। एक बार फटी जीन्स पहनने पर एकता कपूर बुरी तरह ट्रोल हो गई थीं। लोग उन्हें भिखारी और नशेड़ी तक कह दिया था। 21 दिसंबर 2022 को जैसे ही वह मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी कार से निकले, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान वह ब्लैक शर्ट और डेनिम जीन्स पहने नजर आईं। उनका लुक बेहद सिंपल था, लेकिन फटी जीन्स पहनने को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। एक यूजर ने उनसे कहा कि इन गरीबों के पास हमेशा कपड़ों की कमी रहती है, तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि मुझे लगा कि कोई भिखारी या नशेड़ी कैमरे में आ गया है। बहुत कम उम्र में ही एकता कपूर टीवी धारावाहिकों से जुड़ गई थीं। 19 साल की छोटी उम्र में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत की थी। बचपन में भी उन्हें सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल देखना। हालांकि उन्हें इंडियन सीरियल के बजाय अमेरिकन सीरियल देखना पसंद था। शादी के बारे में बात करते हुए एकता कपूर कहती है कि कम उम्र में काम शुरू करने की वजह से वह काम में इतनी व्यस्त हो गईं कि शादी के लिए समय ही नहीं मिला। वह बताती हैं कि शादी को लेकर उनके पिता जितेंद्र ने भी एक बार उनसे कहा था कि या तो तुम शादी कर लो या कोई काम शुरू कर लो। मैंने अपने काम पर फोकस किया और शादी के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने एक बार मीडिया से बात करते हुए मजाक में कहा था कि सलमान खान की शादी के बाद वह खुद शादी करेंगी, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था। एकता कपूर और करण जौहर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा था कि अगर मुझे और एकता को कोई नहीं मिला तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। हालांकि अब एकता कपूर सरोगेसी के जरिए एक बेटे की मां बन गई हैं और करण जौहर भी सरोगेसी के जरिए एक बेटे और एक बेटी के पिता बन गए हैं। 7 जून 1975 को जन्मी एकता कपूर की उम्र फिलहाल 48 साल है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि साल 2019 में वह सरोगेसी के जरिए एक बेटे की मां बनी थी। इसके लिए उन्होंने 36 साल की उम्र में ही अपना एक फ्रिज करवा दी थी। एक बार उनके दोस्त तनवीर बुकवाला के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। दोनों की शादी की खबरें भी सामने आ रही थीं, लेकिन ये खबरें महज अफवाह बनकर रह गईं। लेकिन उनकी यही सोच धरी रह गई। 17 साल की उम्र में उनके पिता ने कहा कि या तो शादी कर लो या कोई काम करो, मुझसे पॉकेट मनी से ज्यादा की उम्मीद मत रखना। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उन्होंने 17 साल की उम्र में एक एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था। 19 साल की छोटी उम्र में टीवी सीरियल बनाने वाली एकता कपूर ने एक बार 22 साल की उम्र में शादी करने का सोचा था। एकता एक इंटरव्यू में कही थी कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी और मैं सोचती थी कि मैं 22 साल की उम्र में शादी कर लूंगी, लेकिन जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता। एकता कपूर शादी को लेकर काफी कंफ्यूज रहती थी कि शादी करनी है या नहीं करनी है, अभी करनी है या बाद में करनी है, और अगर करनी है तो किसके साथ करनी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 36 साल की उम्र में अपने एग फ्रीज करवा दिए थे। मां बनने के अपने अनुभव के बारे में वह कहती हैं कि वह मां बनकर बहुत खुश हैं। मां बनने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पिछले 2 दशकों से टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली एकता कपूर ने टीवी इंडस्ट्री में कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं। इतना ही नहीं, वह ओल्ड बालाजी के जरिए OTT फिल्मों और वेब सीरीज पर भी काम कर रही हैं और इसमें भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।